नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे मोदी वर्सेस भूपेश परिवर्तन पर आर पार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जुबानी जंग को धार मिलती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के तीर तरस से निकलकर सीधे निशाने पर लग रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जारी हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में जनसभा के दौरान भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध का गढ़ बन गया है। यहाँ विकास सिर्फ बैनर पोस्टर में ही दिखता है और कांग्रेस के नेता अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूट का खजाना बनाया। पीएम ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन भाजपा की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास का डबल इंजन फिर लगेगा तो यहां विकास की बयार बहेगी। भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा नेता हो, भाजपा की सरकार उसे जेल में डालेगी। अपने अलग अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कह रहा है, अब आऊ नहीं सहिबो, ये दारी सरकार ले बदलबो। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये बदलाव सिर्फ आप कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बटन कमल पर दबाना है, तभी यहां विकास धरातल पर दिखाई देगा। आपको बता दें कि 30 सितंबर को भी बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा के समापन पर जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा, हम चैन से नहीं रहेंगे। अब पीएम के इन आरोपों और दावों पर कांग्रेस से खुद सीएम भूपेश बघेल का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी की गारंटी को लेकर सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी तो रोजगार देने की थी, मोदी की गारंटी तो 15-15 लाख रुपए देने की भी थी, किसानों की आय दुगनी करने की भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद कितने वादे पूरे किए गए। मोदी की गारंटी है कि वे जुमलेबाज हैं और जब भी वे आते हैं जुमला फेंक के ही जाते हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि परिवर्तन होगा या नहीं, और होगा तो कैसे होगा। यहां सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है और छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर आगे किसे देखना चाहती है। तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो। छत्तीसगढ़ का ऐलान है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो। मोदी गारंटी तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का भी था। मोदी गारंटी तो 15-15 लाख सब परिवार को देने का भी था। मोदी गारंटी किसानों का आय दुगुनी करने का भी था। मोदी गारंटी तो महंगाई कम करने का भी था। वो हुआ क्या पूरा? तो मोदी की गारंटी ये है कि वो जुमलेबाज हैं और हमेशा आके जुमला फेंक के जाएंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा या फिर भरोसे के साथ कांग्रेस एक बार फिर से आएगी, जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इलेक्शन के बाद जब नतीजे आएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रैलियां हैं, दौरे हो रहे हैं, जो कहा जा रहा है, जो एक दूसरे को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहते, कहते हैं कि अपने बातों से, अपने बयानों के जो तीर छोड़े जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवालों को दिखाते हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें।
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर रजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जावेद जी आपसे ही करना चाहती हूँ। आज बहुत कुछ मुझे लगता है पीएम मोदी कह गए हैं, और एक लुभाने की जो बात होती है ना, जो बहुत अट्रैक्ट करती है किसी भी दिग्गज की, कि वो छत्तीसगढ़िया जो एक लैंग्वेज है उसी में बहुत कुछ कह गए हैं कि सरकार को बदलना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक परिवर्तन यात्रा वर्सेस भूपेश की भरोसा यात्रा, क्यों जनता इसमें से भूपेश की भरोसा यात्रा को चुने, क्यों कांग्रेस को एक बार फिर से चुने? और आज जिस तरीके से पीएम मोदी कह के गए, अब जरूर ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवार हमारा कमल है, चिन्ह हमारा कमल है, सब कुछ हमारा कमल है, कमल का बटन दबाना है। लेकिन अब तक ये हम सब सुनते आ रहे थे कि अब जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ के लिए वो पीएम मोदी खुद हैं। लेकिन आज वो बहुत कुछ कह कर गए हैं, कितना प्रभाव वो डाल पाए होंगे आज की अपनी तमाम बातों से? नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, तौकीर रजा साहब को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आज बस्तर के दूर दूर से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आए थे। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बस्तर को बहुत सारी सौगातें देंगे। लेकिन मोदी जी अपने चिर परिचित अंदाज में फिर से वही लच्छेदार भाषण देकर के चले गए, लेकिन बस्तर की जनता को उन्होंने कुछ नहीं दिया। बस्तर की जनता उनसे चाहती थी दिल्ली राजहरा रेल मार्ग, जो 2015 में उन्होंने घोषणा की थी, और उन्होंने कहा था कि 2021 तक ये बन के तैयार हो जाएगा, उस पे वो कुछ कहेंगे। बस्तर की जनता चाहती थी कि नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण, निजीकरण पर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ कहेंगे। बस्तर की जनता चाहती थी कि बस्तर की जो प्राणदायिनी है इंद्रावती नदी, जो उड़ीसा से होकर के निकलती है, आज उसका 85% पानी वापस उड़ीसा की तरफ जोरा नाला से चला जा रहा है। यह विवाद पे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ हस्तक्षेप करेंगे, बस्तर की जनता को प्राणदायिनी इंद्रावती नदी से पानी दिलवाएंगे। बस्तर की जनता यह चाहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो उड़ान योजना के तहत बस्तर से राजधानी के लिए सिर्फ एक फ्लाइट जो चलती है, उसका रिन्यूअल ना होने की वजह से वो खटाई पे जा रही है, उस पे वो कुछ कहेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर के बस्तर की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारे उद्बोधन से नाखुश और बहुत ज्यादा निराश होकर के वापस लौटी है। केवल नगरनार पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कह दिया कि कुछ लोग बाहर ये कह रहे हैं कि नगरनार आपका नहीं है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नगरनार आप बस्तर वासियों का है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि वो विनिवेशीकरण की जो सूची है, उस सूची में से नगरनार का नाम को हटा दिया जाएगा। जबकि वो आए इसीलिए थे कि उसे वो चालू करके अपने उद्योगपति मित्रों को थाली में सजा करके वो सौंप सकें। उनकी आंखों में जो आज नगरनार को लेकर के लालच दिखा, वह लालच बस्तर की जनता ने देखा। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरा कुछ अगर कहा तो केवल और केवल झूठ परोस करके गए। देश में सर्वोच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, यदि झूठ बोले एक मंच से केवल अपनी सरकार के लिए, तो यह लोगों को रास नहीं आता और दुखद, लोगों का दिल दुखता है। उन्होंने कहा कि एक एक पाई धान का, चावल का हम खरीदते हैं। बिल्कुल आप खरीदते होगे मोदी जी, लेकिन उसके लिए कितना दबाव आप बनाते हो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। आपने ये नहीं कहा कि समर्थन मूल्य का प्रति एकड़ 9,000 रुपया राज्य सरकार देती है, तब कहीं जाकर के 2,500 रुपया धान का समर्थन मूल्य हो पाता है, वो भी न्याय योजना के तहत हमने दिया। आपने कहा कि 90 वनोपज हम खरीदते हैं, जबकि 90 में से 67 वनोपज छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है, और छत्तीसगढ़ सरकार उसे खरीद करके उसमें व्यापार का, रोजगार का सृजन करने का कार्य करती है। ये डबल इंजन की सरकार जो बोल के गए हैं, 15 साल छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार रही। 2014 के बाद से तो इन्हीं की डबल इंजन की सरकार थी ना, पर लेकिन उस समय वनोपज कितना खरीदते थे? केवल 7 वनोपज ही खरीदा जाता था। लेकिन आज क्या है, 67 वनोपज छत्तीसगढ़ की सरकार खरीद रही है। तीसरी अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर को एक और सौगात दी। रेल जो बस्तर की जो
आपका जहां रेल आता है उस जगह को लेकर के उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन का उन्नयन होगा। रेलवे स्टेशन में मैं पूछता हूं, भाजपा के प्रवक्ता ही बता दे कि उस रेलवे स्टेशन में कितनी ट्रेनें आती हैं दिन भर में? केवल 3 ट्रेनें आती हैं। बस्तर के लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी बस्तर को और नई रेल सेवाओं की सौगात देकर के जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। केवल और केवल सत्ता की लालच में जितना झूठ परोस सकते थे परोस करके प्रधानमंत्री मोदी जी चले गए। खैर, बस्तर की जनता जागरूक है, वो देख चुकी है, 15 साल का इनका शासन देख चुकी है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनसे उम्मीदें थी बस्तर के लोगों को, ठीक है, लेकिन अब वो चलिए। उम्मीदें भी प्रधानमंत्री मोदी ठीक जी है, अपने तौकीर हाथों से रजा खुद जी, खत्म करके पूरी चले बात गए। सुनने के बाद मैं बस एक ही चीज बोलूंगी कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं दिया वो भी जनता को पता होगा, लेकिन इस वक्त इलेक्शन में जनता ये जरूर देखेगी कि छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलर कितना विकास हुआ भूपेश बघेल के नेतृत्व में या उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं वो। तो मुझे लगता है उन्होंने कितना किया, कांग्रेस ने कितना किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका ही आकलन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो भेदभाव किया वो एक तरफ है, लेकिन इन 4.5 सालों का यदि हम आंकड़ा देखें तो छत्तीसगढ़ का कितना विकास उनके नेतृत्व में हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। खैर ठीक है, मैं वापस आऊंगी। तौकीर रजा जी बहुत सारी बातें कह गए हैं, लेकिन मैं बस एक ही छोटा सा सवाल लूंगी, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा कि क्यों, क्या परिवर्तन यात्रा पे इतना भरोसा पब्लिक करेगी कि परिवर्तन हो जाए? जी धन्यवाद। ऐसा है राखी जी, हमारे जायद भाई बड़े अच्छा स्पीच दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भूल गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। बड़ा प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो कोई झूठ नहीं बोलते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो विश्व के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता हैं, और जो नेता इतनी बड़ी बात बोल रहा है, पूरा धान जो है वो खरीदा जा रहा है, एक एक दाना खरीदा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बात। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि जनता बिल्कुल जो है बिल्कुल ने नकार दिया। अरे भाई, अभी जनता के बीच में मामला गया नहीं। आपके प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे 10 साल रहे, जरा बता दीजिए छत्तीसगढ़ में कितने बार आए? मुश्किल से 2 बार। एक बार झीरम कांड का हुआ था तब, और एक बार जहां तक मुझे याद आता, नहीं तो आप रिकॉर्ड भी निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 10वीं बार आ रहे हैं और जितने बार आने सौगात देके जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये बोलते हैं कि बस्तर के लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई, बस्तर के लिए आज से एक बात बताइए, आज से आपकी कितनी सरकारें रही, जरा बता दीजिए क्या विकास हुआ? आपने क्या कर दिया? एनएमडीसी का मुख्यालय किसने वहां पर हैदराबाद में बनाया था? बता दीजिए, आपने बनाया था। आज एनएमडीसी को अगर दोबारा यहाँ से नए पुनर्जीवित करके नए सिरे से और अच्छा स्टील प्लांट बना रहे हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब में काम आएगा, हमारे जो इंजीनियरिंग है उस पर काम आएगा, हमारे सेना के वाहन उसमें बनेंगे, वो बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। मतलब ये बस्तर का जो लोहा है वो विश्व में अपनी लोहे की पहचान बनाएगा और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएंगे। और उन्होंने गलत क्या कहा? ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, वादा खिलाफियों की सरकार है। इन्होंने करा क्या? एक भी वादा पूरा नहीं किया। दूसरे के वादे पे आप उंगली उठाते हो। अरे भाई, 36 में से कितने वादा पूरा करे? वो आपके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने खसरेआम कहते आ रहा है। मेरे जबान से बोलूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कहा, आपने कुछ भी वादा पूरा नहीं किया। तो थोड़ा सा उसको आंकड़े में ले लीजिए। रही बात किसान की, आपकी सरकार में 2014 के पहले 900 से ऊपर कभी जो है समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा था। आज हमारी सरकार में 900 की जगह हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2200 से ऊपर समर्थन मूल्य आ चुका है। आप क्या कहना चाह रहे भाई? पहले अपना गिरबान में झांकिए, आपने किसानों के लिए क्या किया? भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन आज क्या कर दिया? मोदी ने सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया, आपकी जमीन खसकना शुरू हो गई। आप अपने आप सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पोस्टर में सिर्फ विकास दिखा रहे हैं। जमीन स्तर पे आप जाके देखिए, ना रोड बना है, ना नाली बनी, ना नहीं कहीं जितना बना था विकास माननीय रमन सिंह जी के सरकार में, आपने उसको टोटल उखाड़ फेंका। अरे पहले भाई अपने गिरबान में झांकिए, क्या कह रहे हैं? 10 बार आए, 10 बार के 10 बार आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। राखी जी, आप भी जानती हैं मोदी जी ने हमेशा छत्तीसगढ़ को दिया है, और इनके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? और उसके बाद ये भी तो कहते हैं कि भेदभाव होता है इनके साथ, इन्होंने कुछ नहीं दिया। तौकीर रजा जी, कांग्रेस कहती है कि कुछ जगह पे मदद हुई है, लेकिन बाकी जगह बहुत भेदभाव करते हैं। भेदभाव करते
तो आज ये स्थिति होती। देखिए भेदभाव कभी माननीय मोदी जी ने किया नहीं। वो लोग देखिए इसका मतलब ये है कि गिरगिट की तरह रंग बदलकर जो कर रहे हैं गलत बात है। देखिए मुख्यमंत्री जी को गरिमा का ख्याल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उनके मन में फिर केवल जितना मांगते हैं उससे ज्यादा दिया जाता है, उसके बाद क्यों नहीं जाते? आज ना उनका कोई मुख्यमंत्री गया, उप मुख्यमंत्री गए, ना कोई मंत्री गया। ये प्रधानमंत्री जब आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई ना कोई मंत्री एक रहना चाहिए। और आपकी डिमांड सरेमंच में आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिए, क्यों नहीं बोला आपने? क्यों नहीं गए? जाके सरेमंच में बोलना था। और रही बात जनता की, अभी जनता के बीच में मैसेज गया है और ये जनता बन के क्या कांग्रेस ही जनता है क्या भाई? अरे सिर्फ कांग्रेस तो भ्रष्टाचार कर रही है और अपने आप को जनता बना के यहाँ परोस रही है। अरे जावेद भाई, अगर जनता का इतना बनने का, प्रतिनिधि बनने का शौक है तो जनता का दिखाना चाहिए ना। जनता क्या कही प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण के और उन्होंने जो जो बयान दिया और जो उन्होंने घोषणाएं करी। अरे भाई साहब, मोदी जी के नेतृत्व में ये स्थिति थी कि आपका छत्तीसगढ़ के 18 के चुनाव के बाद हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब 2019 के चुनाव में जीती थी तो क्या स्थिति थी आपकी? आप जो है 3 महीने के सिर्फ गेप में सफाया हो गया था। 9 सीट हम लाए थे और उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही है और बोलते हैं कि हम जनता को हमारे सर आंखों में उठा कर रखा है। अरे आपके काका को, लबरा काका को जनता को खाल फेंकने के लिए इस परिवर्तन यात्रा से बाकायदा मन बना लिए और जनता का निर्णय होगा। ठीक है तौकीर रजा जी, हाँ जावेद जी बोलिए कि जनता क्या करना चाह रही है ये बता रही जनता। जनता बता चुकी है, अभी तो जनता बताएगी जो मोदी जी का भाषण है। और आप मोदी जी के भाषण को देखकर आप जनता राखी जी यदि ये बोलना खत्म करें तो मैं बोलूं क्या? एपिसोड पूरा 1 घंटे का है। बोलिए भाई साहब, आपके बीच में मैंने नहीं बोला जा रहा है। ऐसा है कितने, ठीक है तौकीर रजा जी, ठीक है बोलने दीजिए उनको। आप कितना समय बोले पहले देखिए। ऐसा है लगभग 4 मिनट के आसपास आप बोले और मेरा देख लीजिए टाइमिंग, मैं टाइमर लगा के चलता हूँ। मैंने मात्र मुझसे तो 2 मिनट नहीं बोला है और आपको 10 मिनट लगा। सही कर लीजिए। ये जो बोल रहे हैं ये पूरे विश्व के नेता, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाले नेता जिनकी ये बात कर रहे हैं, ये अंधभक्ति में लीन लोग, इनको अंधभक्ति से ज्यादा कुछ आती नहीं। ये अगर इनको ये नहीं दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में 67,000 यात्री ट्रेनें निरस्त हो गई, उस समय इनकी आंखें मूंद जाती है। उसका दूसरा कारण है। खामोश रहते, बीच में मत बोलिएगा, अपना समय का इंतजार करिए। अब मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं गलत बोलेंगे तो बिल्कुल बोलूंगा जावेद भाई, गलत बोलेंगे तो बिल्कुल बोलूंगा। आप गलत बात मत करिए, आप बीच में बोलने से पहले वो समझ लीजिए गलत बात करेंगे तो बीच में ही बोलकर आपको टोकूंगा। हाँ, पहले अपने गिरबान में झांके, उसके बाद दूसरे को बोलिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है महत्वपूर्ण ये है कि किसकी सरकार होगी ये जनता का निर्णय होगा, लेकिन आप लोगों को क्यों चुना जाए बात हम इस पे कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या किया है, नहीं किया तो क्या है, हम उस पर बात करें ना। 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधे जनता के खाते में देने का कार्य किया है। हमें इसलिए चुना जाए क्योंकि हमने 40 लाख लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का कार्य किया है। हमें इसलिए चुना जाएगा क्योंकि हमने जब सरकार संभाली थी उस समय 18% बेरोजगारी दर था, आज 0.1% बेरोजगारी दर है। हमें इसलिए चुना जाएगा जब छत्तीसगढ़ में 2018 में हमारी सरकार बनी थी तो उस समय प्रदेश पूरे देश में शराबखोरी के मामले में 5वें स्थान पे था, आज 12वें स्थान पे है। हमें इसलिए चुना जाएगा क्योंकि जिस समय हमारी सरकार बनी थी उससे पहले प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न 3रे नंबर पे था, आज 21वें नंबर पे है। हमें इसलिए चुना जाएगा क्योंकि आज हमने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। हमने किसानों को समर्थन मूल्य में 2500 रुपए में उनका धान खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा हुआ करता था उस धान के कटोरे को फिर से भरने का कार्य हमने किया है। हमें इसलिए चुना जाएगा क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री जतर आज का वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं है, जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बन गया हो, जिसके ऊपर उंगलियां उठ रही हो। हमें इसलिए चुना जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 15 साल देखा गया है, न नीति है, न नीतियां है, न नेता बचे हैं। हमें इसलिए चुना जाएगा क्योंकि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था उस समय यह भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन करी, लेकिन छत्तीसगढ़ को कोई नहीं जानता था। आज छत्तीसगढ़ को पूरा विश्व जान रहा है। हमें इसलिए चुना जाएगा क्योंकि जब हमारी सरकार बनी। जावेद जी मुझे बहुत शॉर्ट में बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी चुनौती है कांग्रेस के लिए? क्या बीजेपी या पीएम मोदी चुनौती है कांग्रेस के लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा
कर्नाटक के चुनाव में निकल चुकी है। ठीक है। इसीलिए आज उन्होंने क्या कह दिया मंच से कि अब हम जो चुनाव लड़ेंगे कमल के निशान पे लड़ेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं उनकी हवा निकल चुकी, उनके गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ ठीक मॉडल है, का चलिए डंका जावेद बज जी, रहा है। ठीक है, वापस आऊंगी। तौकीर रजा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? तौकीर रजा जी, शायद आप तौकीर रजा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। यदि मेरी आवाज आ रही है तो शायद आप म्यूट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, तौकीर रजा जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, अब आप बोलिएगा। देखिए, आपने जो समय का ध्यान रखिए, आप उन्होंने जो समय लिया, हाँ। या तो मेरे को उतना समय दीजिए या फिर बीच में बोलिए रोकने से बोलिए, उनको बिल्कुल थोड़ा बोलिए बना सर, करिए। बिल्कुल बोलिए। जी देखिए, ऐसा है, इन्होंने जो भी बात किया, सिर्फ झूठे वादे का झूठे बात कर रहे हैं, वही हरकतें करना शुरू कर दी है। इन्होंने जो भी आंकड़े दिए हैं, एक भी इन्होंने जो आंकड़े हैं इनके 70% नहीं नजर आते। आप इनके आंकड़ों को उठा के देखिए। 2015 में 15 साल की हमारी जो सरकार रही, तो आप 2003 के पहले का आंकड़ा देखिए कि हम लोगों ने क्या विकास किया और इन्होंने क्या किया। आपने देखा होगा, बिजली गुल रहती थी राजधानी जैसी जगह में। देखिए, अटल जी ने इसका निर्माण किया था। बोलने दीजिए जावेद अटल जी ने इसका निर्माण वो किया बीच था। में नहीं बोले थे, प्लीज 2003 की बात। जावेद जी, वो बीच में नहीं बोले थे, ये प्लीज दर्द है। देखिए, समय कैसा खराब करते हैं, इनके पेट में कितना दर्द होता है। थोड़ा सा इसलिए म्यूट कर दिया करे या तो इनकी आवाज को, तो इनको समझ में नहीं आता। देखिए, 2003 के पहले में जब जो सरकार थी, क्या ये स्थिति थी आपको ही पता है। आपने देखा कि जो बिजली थी लगभग 8 से 12 घंटे बोल रहती थी। गांव में तो और बुरी स्थिति थी, रोड में 3-3 फीट के गड्ढे रहे हैं। लेकिन 2003 के बाद में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में आज ये रोडों का जो विकास हुआ, चमचमाती हुई रोडें दिखी। 2018 तक दिखी, 19 तक भी लगभग दिखी। लेकिन 19 के बाद जो भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने बनाना नहीं, इवन रिपेयरिंग करना तक नहीं छोड़ा, सिर्फ बिलों में रिपेयरिंग किया। आप अंदाज लगाइए, ये स्थिति है। आपने अब ये बात करते हैं कि केंद्र ने क्या किया। अरे भाई साहब, जल जीवन मिशन जो काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं क्या? केंद्र की योजना है। जन धन योजना किसकी है? केंद्र की है। आप अपना बना के टाइटल चला के, अरे ये तो ऐसा है, हमने रोडों का विकास किया, ये अपना टाइटल लगाकर चला लेते हैं। इनको तो शर्म नहीं आती। देखिए, बीच में कैसे टोक चलिए, दर्द ठीक है, होता है। जावेद जी, ऐसा है जावेद तो जी, रोज प्लीज। दूसरा चाहिए, कान में भी और मुंह में भी देखिए, समझ समय में भी हो आएगा। गया है, लेकिन समय भी हो आदतों गया से है, ये जवाब जनता दे देगी। ठीक है, मुझे बीच में ही रोकना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, नोक झोंक संभावित है और ये संभव है, होती रहेगी, देखते रहेंगे जब तक चुनाव पूरी तरह से नहीं हो जाता, क्योंकि दोनों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। सबसे बड़ी निर्णायक जनता है कि आखिरकार इस बार छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा या फिर भूपेश का भरोसा जो है वो जनता कायम रखेगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।